हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरे घर के नीचे सारे डॉग आ गए हैं खाना खाने। ये देखिए खड़ी है, पी ले। उसको भगाएगी, दूध नहीं पिएगी। सोनी पिया, आओ। सोनी पी ले। चलो पियो। इसका दूध रखा, देखते पीती नहीं, पीती बहुत बदतमीज। मतलब पी तो रही है, आई नहीं है बाहर, तो इसका मतलब पी रही है। खाओ माओ, सो रहे हैं। ये देखिए कैसे सो रही है मुंह खोल के। कितना क्यूट बच्चा है। उठ जाओ बेटा, उठी उठी करो। घूमने चलना है, डॉक्टर के पास चलना है। नहीं, चलो दवाई तो खा लेते आप। दवाई खाओगे? नहीं खाओगे? चलो कोई बात नहीं, निन्नी कर लो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। कितनी क्यूट है ना। कमेंट्स करके बताइए मेरी मायरा कितनी क्यूट है। नीचे पटाखा बजा है, आपको जाना है। चलो, ये चलाते हैं इतने बड़े बड़े स्पीकर जिससे बच्चे डर के ना रिलोकेट हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि देखो अब ये बच्चे डरेंगे इतने शोर शराबों से, इन लोगों को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वहाँ पर एक डॉग खड़ा है। अब ये कई डॉग तो ऐसे होंगे ना, इस शोर शराबे में रिलोकेट हो जाएंगे। खा रही है सोनी खाना, खा ले बेटा खा ले। ये सोनी खाना खा रही है। थैंक गॉड मैं नीचे आई हूँ ना, सोनी यहाँ पर खाना तो खाने लग गई है और भूख लगेगी। खाओ, नहीं खाना खा। मस्ती आ रही है, नहीं खाना, नहीं खाना। खा ले बेटा, फिर डोडो को देखने भी जाना है और उस आदमी ने आज क्या करा वो भी देखूंगी। खा ले सोनी, खा ले। ऐसे मस्ती से कैसे सो रहे हो? बिस्तर निकाल दे। इसकी ना एज ज़्यादा हो गई है बेचारी, 14-15 साल की हो गई है। अच्छी केयर, अच्छा खाना मिलने की वजह से ये थोड़ी ठीक है, पर इसको ना अब थायराइड हो गया है और डॉक्टर ने कहा है खाने दो। ओबेसिटी होती है ना, मोटापा, वो भी हो गया, तो आराम से सो रही है। वैसे ये सही है, देख कैसे। खा ले बेटा, अब तो पनीर ला के मिला दिया इसमें। बिना पनीर के तो तुम खाना मत खाओ, राजा महाराजा हो गए हो। नहीं खाओ, खा लो खा लो। भैया बिना पनीर के तो ये लोग खाते ही नहीं है। पनीर मिलाओ तभी खाना खाते, बिना पनीर के दोनों मुंह ही नहीं लगा रहे। खा सोनी, नहीं बेटा। कोई भी सफेद गाड़ी जाएगी तो उसके पीछे भागे, कुछ नहीं कहेगा आपको, कुछ नहीं कहेगा। सारी सफेद गाड़ी के पीछे भागोगे तुम, हैं? सोनी इधर आओ। पानी पी रही है आराम से। पी ले बेटा, पानी पी ले, पी लो पी लो। ये देखो 56 प्रकार के भोग रखे हैं तुम्हारे, खा ले। खा लिया? चलो, इसने तो खाना खा लिया जो मैं रख के गई थी। आओ। किसी के भी अच्छा काम करने के लिए एक छोटा सा रीजन होना चाहिए। जैसे रतन टाटा जी ने एक स्ट्रीट डॉग को बारिश में भीगते हुए देखा और उनके दिल में स्ट्रीट डॉग के लिए एक बहुत बड़ी जगह बनी। उन्होंने स्ट्रीट डॉग के हेल्प की, स्ट्रीट डॉग को बैठने की जगह दी। स्ट्रीट डॉग अगर इंसानियत है तो छोटी सी चीज़ ना उसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर देती है। और जैसे कि उनके मरने के बाद उनका डॉग गोवा वहाँ पर आया था और वो उठा ही नहीं। डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड में भी वो साथ में गया था और उसने बाद में कहते हैं खाना खाना भी छोड़ दिया था। ये बच्चे बहुत ही अनकंडीशनल लव करते हैं। तो ये जैसे गोवा का प्यार था, गोवा ने अपना फादर फिगर जैसा खो दिया। मालिक ओनर ने ही अपने एक फादर को खोया है, तो बेचारा जा ही नहीं था। उसको वहाँ से कितनी कोशिश कर रहे थे कि वो इसको बच्चे को वहाँ से हटा दे, पर वो नहीं गया। और लोग कह रहे हैं कि लास्ट तक वो रहा था वहाँ पर और उसके बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया था। अब वो किस कंडीशन में है मैं आपको बाद में बताऊँगी। भगवान इनके प्यार को, इनके पेरेंट्स को, जो पेट पेरेंट्स को कभी ना इनसे बच्चे से छीने। और ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक ये हमारे पास आते हैं और जब तक ये
दुनिया से नहीं जाते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी 15-16 साल, और इनको घर पे लाओ तो फिर ये सोच लो कि 15-16 साल तक आपने 1-2-3 साल के बच्चे को संभालना है। मेरे शेल्टर बनाने के सपने को साकार कीजिए। क्या करेंगे आप मेरी मदर शेल्टर बनाने में? और अगर हाँ तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भेजें और अपने सब घर वालों से बोलें कि प्लीज़ ब्लॉग को देखें और पूरा देखें। मत करिए, बोरी बैग का मैंने ऑर्डर दे दिया है और बोरी बैग मेरे एक साथ आ जाएंगे। तो अभी मेरे पैसे उन्होंने मेरे को बताए नहीं कितने हैं क्या हैं, तो मैंने बोल दिया मुझे कम से कम 100 बोरी बैग चाहिए, बोरी बैग चाहिए मुझे, कम से कम 100 बोरी बैग चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को उस पर बिठा सकूं। देखिए कब तक आते हैं, वो कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ ही आएंगे, तो इंतज़ार कर रहे हैं उनके बेड का। नीचे तो हमने हमेशा ही लगा रहता है उनके बैठने का, तो मैं चल रही रोड पे जगह जगह जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पर हम बोरी बेड लगवा दें, और जब बोरी बेड लग जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये बच्चे बाहर हैं, ठीक है, हम यहाँ पर से तो हम लोग भगाते नहीं क्योंकि मेरी वजह से लोग यहाँ से इसको कुछ नहीं कहते। अब सर्दी आएंगी तो इनका बोरी का बेड मैं लगवा दूँगी एक जगह जगह पे। अच्छा हाँ हाँ खा बेटा हाँ, ये खा रही है ये, और ये इसके बच्चे अंदर, खा लो बेटा। रात को शाम को दोनों को मुझे खिलाने आना पड़ता है, अरे अंदर है तो ये खा लेंगे। देखो रोने की आवाज़ आ रही है, उधर खाओ खाओ। ये रहे इसके बच्चे, देखो ये बैठी है, हाँ बैठ जा, ये सारे इसके बच्चे। अभी मेरे सामने ऊपर गया था, हाँ पता है, देखा था अभी। मैंने कहा आज देखेंगे, आज कुछ बोलेगा, आपको अंदर रखने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं मैं आया तो पैर सो जाती है नहीं, अब ये हाथ नहीं लगा सकते। नहीं मैं तो अभी अंदर गई हूँ, मैं अभी अंदर जा कर रहे हो। सोनी गई थी अभी दूसरे डॉग को भगाने के लिए, दूसरी गली का डॉग आ गया था तो उसको भगाने के लिए गई है। अभी ये देखो ये घूम रही है, इसको चुलबुली खाना खा चुकी है, उसके बाद भी घूम रही है यहाँ पर। सब खा चुके थे, कुछ का मैं वीडियो बना पाई थी, कुछ का नहीं बना पाई थी। उस गली की बात करें तो उस गली पे थोड़ी नेवी ब्लू कलर की लेडी थी, वो इतना साथ नहीं दे रही है भैया। वैसे वो कह रही है कि भाई ठीक है, बाकी वो कंप्लेंट करने में नहीं आएंगी आगे, कि अगर वो आदमी डॉग को मारेगा तो वो ना कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हो रहा। कोई मतलब कि ऐसे कि कह रहे हम FIR नहीं करेंगे, हमने पड़ोस में रहना, बिगाड़ के नहीं रहेंगे। तो हमने बोला ठीक है, पर अगर जैसे ही कोई डॉग को मारे या कुछ करे तो आप हमें बताइए, हम उस पर निगरानी रखेंगे। वैसे भी मेरे साथ जो दूसरा वहाँ का एक लड़का था वो कह रहा था मेरे यहाँ CCTV कैमरा लगा, अगर आप ये कुछ मारेगा कुछ करेगा। हमने भी बोल दिया उस आदमी को कि अगर किसी भी डॉग को चोट लगे तो हम सबसे पहले आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि अगर किसी के संग फिर प्रॉब्लम हुई अब तो हम इसके कार्रवाई तो हम करेंगे ही। पर मैंने ये देखा है कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, या फिर अकेली मैं सारा नहीं कर सकती। मैं कब तक वहाँ पर रहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत दूर रहती हूँ। तो लोग अगर साथ देना तो तभी बात बन सकती है, अदरवाइज़ लोग साथ ना दे तो फिर ना हो नहीं पाता। इस बुड्ढे को देख के ना ये डॉग डरती है, इस बुड्ढे को ये पहले मारता था ना, इसको देख के देखो। ब्रूनो की अभी कोई खबर नहीं मिली है, तो हमने बोला है कि अगर कहीं भी उसके खबर मिले तो हमें बताइएगा, पर अभी ब्रूनो की हमें खबर नहीं मिली है।
देखते हैं क्या होता है। अगर किस्मत में हमारा ब्रूनो होगा तो वापस आएगा, नहीं तो फिर क्या करें। देखो पटाखों की आवाज़ से देखो बच्चे कैसे डर जाते हैं यार। सोनी निकल के अंदर घुस गई है और रीनी भी घुस गई है। ये है मिश्का, क्लियर नहीं आ रही कि दूर से आई क्या, मतलब सोनी भी निकल के आ जाएगी शायद इसको देख के ना कि भाई बाहर खेलने आई है, हम निकलेगी। देख वो घर आ गई। तो जिस गली में वो आदमी मारता था वहाँ के कई लोगों को और कई बच्चों को मैं अपना फ़ोन नंबर देकर आई हूँ कि अगर आप किसी भी डॉग के ऊपर कोई भी आपको क्रूरटी करते मिले तो कम से कम प्लीज़ इतना तो कर दो कि मुझे कॉल कर दो। तो हम लोग 2-4 लोग जो हैं मिलके हम करेंगे भैया, तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अब नज़र रखनी पड़ेगी मुझे ही वहाँ पर, और क्या करूँ बताइए। किसी का सहयोग नहीं मिल रहा। खुजली वाली डॉग को डॉक्टर के पास ले जाना था पर वो हाथ ही नहीं आ रही है, चल नहीं पा रही है, और यहाँ पर भी हम पकड़ के उसके इंजेक्शन नहीं लगवा पा रहे हैं। तो अब खाने पे ही कोई मेडिसिन मिला के देनी पड़ेगी। देखिए यही कोशिश करेंगे। पहला कमेंट्स तो मेरे को आज कॉल करके मेरी नीस का आया, कह रही मासी आपको डर नहीं लगता, आप ऐसे खड़े होकर लोगों से डॉग के ख़िलाफ़ लड़ते हो, कल कोई आपको कुछ कर देगा तो फिर क्या होगा, आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे डर नहीं लगता, मुझे इस बात का डर लगता है कि कोई इन बच्चों को मार ना दे। मैंने कहा कोई ना कोई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर सभी ऐसे बैठ जाएंगे चुपचाप देखने के लिए तो पता इन बच्चे के संग कौन हेल्प करेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने एरिया में मैं आई हूँ। ये देखिए खाना खाने के बाद भी कूड़े पे ढूंढ रही है, पता नहीं क्या कोई फेंक के गया तो ये खाना ढूंढ रही है। खा लिया इसने चुलबुली ने, फिर भी ऐसे घूम रही है। अपने अपने एरिया में इनको खाना ज़रूर खिलाएं। मंथ फिर खर्चा आ गया है, बच्चे 1 महीने के हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ कितने कह रहे हो, 2 अक्टूबर पे बच्चे 1 महीने के हो जाएंगे। तो उनका वैक्सीनेशन कराना है। तो पहले 1 महीने के अंदर उनका वैक्सीनेशन होगा, फिर उसके बाद उनका 3 महीने के अंदर जो रेबीज़ का लगता है 3-4 महीने के अंदर वो लगेगा। तो मतलब कि अब अगले महीने मेरा रेबीज़ का इंजेक्शन मैं प्राइवेट से लगवाती। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं इनकी वैक्सीनेशन आराम से करा पाऊँ, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं इनका ना K9 का इंजेक्शन भी लगवा दूँगी, जो क्योंकि पार्वो डिस्टेम्पर से ये छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को खो बैठते हैं। तो इनकी लाइफ को सेव करने के लिए मुझे ना K9 का इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई मुझे हेल्प करना चाहे तो प्लीज़ मुझे इस ब्लॉग में मैसेज ज़रूर करें। आप सभी के सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए डॉग आ गया खाना खाने, क्योंकि ना वहाँ पर सरदार जी को रख देते हैं ना बिस्किट, और ये सरदार जी का ही डॉग है शायद जो घूम रहा है। नहीं ये दूसरा डॉग है जो बिस्किट लेके चला गया वहाँ से भागता हुआ। लोग कह रहे हैं कि ना डोडो भी काटने को आ रही है, उसका बच्चों की वजह से शायद वो डर के कर रही है, इसलिए ही काट रही है सेफ्टी में बच्चों की। तो इस टाइम जब डॉग बच्चे देते हैं तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा दूर रहिए इन बच्चों से, क्योंकि वो डरती है। क्योंकि ये इस गली में पहले भी ऐसे केस हो चुके हैं ना कि बच्चों को फेंक दिया, बच्चों को मार दिया। तो वो तो लोग डरेंगे ना जब उनके संग इस तरीके की हरकतें होंगी। तो हमें तो नहीं काटा, मैंने तो देखी उसके अंदर हाथ डाल के कैसे निकाले हैं उसके बच्चे और कैसे हमने रखे हैं, हमें तो नहीं करा किसी ने। चलिए आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो आदमी भी मैंने देखा 8:30 बजे वापस आ गया था। 3 बजे जाता है, 8:30 बजे वापस आता है, LIC में जॉब करता है। तो भैया अब तो निगरानी रखनी पड़ेगी कि अगर आगे कोई केस होता है तो उसको किस टाइम हमें पकड़ना है। तो आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि ब्रूनो को ढूंढने गई थी और फिर इनका भी बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज मैंने दिन में चेक करे थे बच्चे, तो बच्चे दोनों हेल्दी हैं। एक बच्चा थोड़ा सा वीक है, जो डोडो का बच्चा है वो पतला सा है, शायद डोडो पतली छोटी हाइट की, तो शायद इसलिए हमें लग रहा है। बाकी ना 4 बच्चे बहुत ही हेल्दी हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने डाली थी वीडियो, आगे देखा होगा ब्लॉग में। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे।